सर आप बोलिएगा प्लीज। इसको सर 20 सेकंड ज्यादा होगी, इसको आप संभाल लेना। धन्यवाद सभापति जी। मैं वित्त विधेयक 2026 सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। महोदय, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं, क्योंकि इसकी प्राथमिकता देश की असली जरूरतों से मेल नहीं खाती। और जगदम्बिका पाल जी अभी कह रहे थे गैस की किल्लत नहीं है। ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तब हमें इस बात का एहसास होगा। सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों, और मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि 7% जीडीपी ग्रोथ का सीधा लाभ देश के किस वर्ग की आमदनी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। टैक्स व्यवस्था से बोझ किस पर और राहत किसको। सरकार कहती है कि टैक्स सिस्टम आसान किया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोझ उसी पर पड़ता है जो अपनी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में लगाता है। टैक्स का मकसद सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि लोगों को राहत भी देना भी होता है। सरकार कहती है कि विदेश नीति मजबूत है, लेकिन क्या इससे महंगाई कम हुई, क्या इससे ऊर्जा सस्ती हुई, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। अगर हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा जनता को कम मिलेगा। महोदय, रूपा केवल एक मुद्रा नहीं, ये देश की आर्थिक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज स्थिति यह है कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल गैस सब महंगा हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि रुपए की गिरावट को रोकने के लिए वित्त विधेयक 2026 में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं। क्या कोई स्पष्ट रोड मैप है जिससे रुपया स्थिर और मजबूत हो सके। महोदय, महंगाई पर आंकड़ों में राहत, लेकिन घर के बजट में दबाव है। सरकार कहती है कि महंगाई नियंत्रण में है, जबकि मौसमी के जनवरी 2026 के आधिकारिक सीपीआई डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति 2.75% और खाद्य मुद्रास्फीति 2.13% रही। और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव करती, लेकिन भारत में कीमतें हमेशा ऊंची रही, उसका लाभ जनता को नहीं मिला।